देवी अथर्व शीर्ष का पाठ किया जावे तो व्यक्ति मौत को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है। और अमृत सिद्धि योग भी न पड़े यदि मंगलवार को अश्वनी नक्षत्र पड़ जावे। ये बहुत ध्यान से सुने, कभी भी किसी भी मंगलवार को यदि अश्वनी नक्षत्र पड़ जावे तो वह योग अमृत सिद्धि योग बन जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है। और यहां भी लिखा है कि भौमा अश्वन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृतुम तरति। मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र पड़ने पर अमृत सिद्धि योग बनता है। और ऐसे समय में यदि कोई 108 नाम इस गणेश इस देवी अथर्व शीर्ष के इसके पाठ कर लेता है, मौत उसको छू नहीं सकती। संपूर्ण नवरात्रा में हर रोज 108 पर पाठ करते हुए 10 दिन में यदि इसको 10 शतक लगा दिए जावे तो ये समझ लो कि जन्म जन्मांतर के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। देवी अथर्व शीर्ष की इतनी बड़ी महिमा है। सहा महामृतुम तरति य एवं वेद, ऐसा वेद कहते हैं, वेद भगवान कह रहे हैं स महामृतुम तरति। वो लोग भगवती की कृपा से मौत को जीत लेंगे, मौत उनको छू नहीं पाएगी। और देखिए ऐसे इस धरती पर बहुत संत हुए हैं, मौत उन्हें छू नहीं पाई, वो अपने हिसाब से दुनिया छोड़ के गए हैं। मंडला जहाँ गौशाला बनी है वहाँ मंडला में एक बड़े अच्छे संत हुए थे बाबा हनुमान दास जी। बहुत लंबी उम्र हो गई थी उनकी, 150-200 साल के हो गए होंगे लगभग। यमराज दूतों को भेजते हैं कि समय पूरा हो गया है, महात्मा जी को लेके आओ। धर्म दूतों को भेजा गया। हनुमान जी का पूरा परिसर है, धर्मदूतों की हिम्मत नहीं होती आगे जाने के लिए, वो बार बार वापस चले जाते हैं। तो एक दिन बाबा हनुमान दास जी ने अपने परिकर से कहा कि धर्मदूत बड़े परेशान हो रहे हैं, धर्म देवता धर्मराज इतने परेशान हो रहे हैं, मुझे लेने के लिए बार बार भेज दें, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ये मेरे प्राण नहीं ले सकते। ये बाबा हनुमान दास जी के शब्द थे, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ये मेरे प्राणों को नहीं ले सकते। और ये हनुमान जी का परिसर है और मैं हनुमान का भगत हूं। इनकी हिम्मत नहीं है कि इस परिसर में ये अंदर घुसकर ये मुझसे हाथ भी लगा ले, ये इनकी हिम्मत नहीं है। वो परम भक्त थे, माता रानी के भारी भक्त, नर्मदा मां उन्हें सिद्ध थी। मंडला धरती पर इतने अद्भुत महात्मा ये हुए हैं। तो वृद्धावस्था तो काफी हो गई थी, लोग तो आंकड़ा नहीं लगा पाए, कोई कहते हैं 150 साल के थे, कोई कहते हैं उनकी उम्र 200 साल से ऊपर हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये काय को धर्म देवता को परेशान करना है, मैं भी बहुत ज्यादा जी लिया हूं, चलो मेरी चारपाई हनुमान जी के परिसर से बाहर कर दो और मेरी राम राम ले लो, अब हम चलते हैं। सपना खटोला परिसर से जैसे ही बाट डाला, बेचते ही लेटे और लेटते ही प्राण निकल गए। देखो उन्होंने कह के अपने प्राण छोड़ दिए। वही बात कही जा रही है कि भगवान का जो भक्त है, मृत्यु देवता की हिम्मत नहीं है कि वह छू के बता दे। ये तो भागवत में कथा आती है, मृत्यु देव ने ध्रुव जी की स्तुति करी थी और कहा था, ये महापुरुष मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें छू के बता दूं, आप अपना चरण मेरे सिर के ऊपर रखकर इस विमान में बैठिए, क्योंकि ये कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है, तो मुझे आप कृतकृत कर दीजिएगा। तो ध्रुव को मारने के लिए हिम्मत कहां थी, पिता में भीष्म को छू न सकी मौत। जो भगवान के भक्त हैं, भजनानंदी लोग हैं, वह अपनी इच्छा से दुनिया छोड़ के जाते हैं, मौत की हिम्मत नहीं है उन्हें छू के बता दे।